हेलो दोस्तों, मैं विनोद मौर्य। आज हम बात करेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है, आपको वो पार्ट 1 में देखने को मिलेगा। आप पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 देख लो, ठीक है। चलो तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अब हमने नेचुरल नंबर पढ़ाया, होल नंबर पढ़ाया, नेगेटिव नंबर पढ़ाया, इंटीजर नंबर पढ़ाया, ओड नंबर, इवन नंबर। आपको उसको फर्स्ट वीडियो में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इतना कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे प्राइम नंबर। अब प्राइम में द नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब ऐसी संख्या जो एक से डिविजिबल हो और जो भी संख्या आप ले रहे हो वो खुद से डिविजिबल हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। देखो एक एग्जांपल यहाँ पर मैं बताता हूँ, फिर आपको आइडिया आएगा कैसे। देखो 1 जो है, 1 वो खुद की ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। 1 जो है वो खुद के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। लेकिन 2 1 के टेबल में आता है और वो 2 खुद के टेबल में आता है, ठीक है। 1 2 जो है वो 1 में आता है और खुद में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, जो 1 और खुद से डिविजिबल हो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पर देखो जो 2 है वो 1 से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है, तो ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, ठीक है। अब 3 को देखते हैं। 3 जो है 1 में आता है और खुद में आ रहा है, 1 में आ रहा है और खुद में आ रहा है। 3 के टेबल में 3 आता है और 1 के टेबल में भी 3 आता है। तो जो 3 है वो खुद के टेबल में भी आ रहा है और 1 के भी टेबल में आ रहा है। तो जो ऐसी संख्या है जो एक में भी आती हो और खुद में भी आती हो उसे बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो 3 भी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा और 2 भी प्राइम नंबर होगा। अब 4 की बात करते हैं। 4 देखो 1 में आता है और ये 2 में भी आता है और 4 में भी आता है। तो मतलब 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 1 4 जा 4। तो ये 1 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है और 4 के भी टेबल में आ रहा है। मतलब ये खुद में तो आ रहा है, साथ में 1 में भी आ रहा है, लेकिन दूसरों की संख्याओं में भी आ रहा है, दूसरे के टेबल में भी आ रहा है। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम हमारा क्या बोलता है कि जो खुद में आता हो और एक के पहाड़े में आता हो या एक के टेबल में आता हो, वही प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ पर तो ये देखो, यहाँ पर ये जो 1 के टेबल में 1 में तो आ रहा है, 4 में भी आ रहा है, लेकिन दूसरे के टेबल में भी 2 के टेबल में भी आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब 5 को देखते हैं। 5 जो है 1 में भी आ रहा है, ठीक है, और खुद में आ रहा है, और किसी के टेबल में 5 आता नहीं है। 1 में आता है और खुद में आता है, तो वो किसी के टेबल में आता नहीं, तो इसलिए ये भी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद के टेबल में आता हो और 1 के टेबल में आता हो, उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। इन शॉर्ट बोलते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर हो। देखो यहाँ पर देखो 1 और 2 ही फैक्टर हो रहे हैं, जो भी प्राइम नंबर है उसमें 2 ही फैक्टर आ रहे हैं, 1 और 2 फैक्टर है। इसमें भी देखो 1 और 2 ही फैक्टर है। इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि जिसके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर हो उसे प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 जो है वो 1 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं उसे ही प्राइम नंबर बोलते हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। 5 को देखो, 5 जो 1 के टेबल में आ रहा है और खुद के टेबल में आ रहा है, तो ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। अभी यहाँ मैंने बोला कि जो खुद में आता हो और 1 के टेबल में आता हो वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अब ऐसे ही 6 को चेक करते हैं। तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, 1 के टेबल में आता है, 1 6 जा 6, फिर 2 के टेबल में भी आता है 6, 2 3 जा 6, 3 के टेबल में आता है 3 2 जा 6, उसके अलावा 6 के टेबल में भी आता है। तो यहाँ देखो ये तो मोर देन 2 फैक्टर हो जा रहे हैं, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो जा रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता है, प्राइम नंबर नहीं है, क्या है, कंपोजिट नंबर। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर होगा और प्राइम नंबर नहीं होगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब 7 को चेक करते हैं। 7 1 में आता है और 7 के टेबल में आता है, मतलब खुद में आ रहा है और 1 के टेबल में आ रहा है, तो ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। जो खुद में आते हो और 1 के टेबल में आते हैं उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ये भी क्या, ये प्राइम नंबर होगा, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ये देखते हैं, एक तो 1 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में आता है। तो इसके भी देखो मोर देन 2 फैक्टर इसके भी हो रहे हैं। ये खुद में तो आता ही है, खुद में आता ही है और 1 में भी आता है, लेकिन उसके अलावा दूसरे के टेबल में भी आ रहा है, तो ये क्या होगा,
प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो इसके बाद 9 को देखते हैं। 9 जो है 1 में आता है, 3 में आता है और 9 में आता है। तो मतलब ये भी क्या होगा, देखो यहाँ पर 1 में तो आ रहा है, 9 में भी आ रहा है, यानी खुद में आ रहा है, 1 में आ रहा है, लेकिन एक दूसरे के टेबल में भी आ रहा है। तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ये क्या है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर हो जा रहे हैं, मतलब ये 2 से ज्यादा फैक्टर हो जा रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है। अब 10 को देखते हैं। तो ये 1 में आ रहा है, 2 में आता है, 5 में आता है, 10 में आता है, इसका भी मोर देन 2 फैक्टर हो रहा है, मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी कंपोजिट नंबर है। तो देखो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो जो प्राइम नंबर होता है वो 2 से स्टार्ट होगा, तो 2, फिर उसके बाद 3, इसके बाद 4 नहीं होगा क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो 4 भी नहीं होगा। 5 होगा क्योंकि यानी 1 में आ रहा है और खुद में आ रहा है, तो 5 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 6 नहीं होगा क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर है, इसके 2 से ज्यादा टेबल में आ रहा है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो 7 भी होगा क्योंकि 1 में आता है और खुद में आता है, 7 भी होगा। फिर इसके बाद 8 नहीं होगा, 8 क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर इसमें आ रहे हैं, ठीक है। 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, तो ठीक है 2 3 5 7। फिर इसके बाद 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 1 में आता है और 11 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 11 होगा इस तरीके से। फिर उसके बाद 13 हो जाएगा, तो इस तरीके से बढ़ता रहेगा, इनफिनिटी में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर। अभी यहाँ पर देखा आपने, जो जिसके 2 फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर होगा और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है वो कंपोजिट नंबर होगा। तो इसमें देखो 1 की तो बात ही नहीं करते, 1 तो बेचारा उसके बाद तो खुद ही अकेला ही है, कोई फैक्टर ही नहीं है उसके पास, एक अकेला ही है, तो नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते, देखो अब यहाँ पर कंपोजिट नंबर में लिखते हैं अपने, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर 1 तो आएगा नहीं क्योंकि 1 तो ना तो प्राइम है तो कंपोजिट है, ठीक है। अब क्यों नहीं है मैं आपको एक स्टोरी से बताऊंगा, पर अभी देखो यहाँ पर देखो 2 तो प्राइम नंबर हो गया, 3 भी प्राइम नंबर हो गया, 4 से स्टार्ट हो रहा है कंपोजिट नंबर। देखो यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर्स में, तो 4 से स्टार्ट हो रहा है अपना कंपोजिट नंबर, ठीक है। 4, फिर इसके 5 नहीं है, 6, फिर 7 नहीं है, 8, फिर 9 भी नहीं है, 9 कंपोजिट है, ठीक है। फिर 10, ठीक है। तो इसके बाद 12, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर। आपको कोई बोले तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो 4। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2, ठीक है। अब चलो ठीक है सर आपने ऐसा बोल दिया, तो यानी ये कंपोजिट है प्राइम, लेकिन उसका क्या होगा, 1 क्या कौन सा नंबर होगा, 1 को गिनेंगे तो 1 भी, देखो 1 की स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। देखो एक बार क्या होता है कि ये जो प्राइम नंबर है वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। दोनों के घर पे, दोनों के समझ लो ये लोग की खुद की शादी होती थी, ठीक है। तो क्या हुआ, अब ये लोग अपनी कंकोत्री बनवाए, ठीक है। तो ये इनका कहना क्या था कि प्राइम का कंपोजिट का, प्राइम ऐसा बोल रहा था कि जो 2 के टेबल में जो आता है, जो 2 के टेबल जो खुद में आता हो और 1 के टेबल में आता हो वही मेरी शादी में आएगा। प्राइम का कहना ऐसा था कि जो खुद के टेबल में आता हो, 1 के टेबल में आता हो वही मेरी शादी में आएगा, बाकी को इनविटेशन नहीं है, ठीक है। तो कंपोजिट भी वही बोला कि भाई जो 1 में आता हो, खुद में आता हो और दूसरे के टेबल में भी आता हो वही मेरी शादी में आएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये दोनों अपनी कंकोत्री बनवा के सबको बांटने के लिए आए सब नंबर को। तो क्या हुआ, अब सब नंबर वहां पर नहीं, क्या हुआ कि समझ लो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सब नंबर है, ठीक है। उनको कंकोत्री देना था उनको, ठीक है। तो क्या हुआ, एक प्राइम नंबर भाई साहब आए 1 के पास, ठीक है, यानी यहाँ पर आए, यानी यहाँ सब एक साथ इकट्ठे ही थे, सब संख्याएं सब एक साथ इकट्ठे ही थे। प्राइम नंबर आया, बोलता है कि भाई मेरी शादी है, मैं कंकोत्री बांटने आया। तो 1 भाई साहब दौड़ते दौड़ते वहां पर पहुंच गए, बोले यार मेरे को कंकोत्री मिलेगी, जाऊंगा गुलाब जामुन खाऊंगा, ठीक है। तो गुलाब जामुन खाने के चक्कर में वो दौड़ते दौड़ते वहां पर आए। तो क्या हुआ, अब ये जो प्राइम नंबर है इनको तो देखा ही नहीं, क्योंकि ये उसके लायक ही नहीं थे उसके बारात में जाने के, क्योंकि ये तो खुद के टेबल में आते हैं, दूसरे टेबल में तो आते नहीं है। प्राइम का कहना था कि जो खुद में आता हो और 1 के टेबल में आता हो वही मेरी शादी में आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो 1 वहां पर यानी खड़ा था, लेकिन उसको इनविटेशन कार्ड दिया नहीं। 1 को तो बुरा लगा, 1 बोला जा तू ही अकेले तेरी थोड़ी शादी है, कंपोजिट नंबर की शादी है, मैं चले जाऊंगा वापस। तो क्या हुआ, थोड़े दिन बाद यानी प्राइम नंबर ने सब जो प्राइम में आते हैं उसको कंकोत्री दे दिया, ठीक है।
अब जैसे 2 को दे दिया क्योंकि वो प्राइम नंबर है, 3 को दे दिया वो प्राइम नंबर है, 5 को दे दिया प्राइम नंबर है, 7 को दे दिया, लेकिन ये लोग कहाँ रह गया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, एक दिन कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर कंपोजिट लेके आता है तो इन्विटेशन कार्ड लेके आता है, तो क्या होता है 1 फिर से दौड़ते दौड़ते पहुंचता है कि भाई कंपोजिट है, चलो गुलाब जामुन खाने को मिलेगा, किसी की शादी तो पड़ी। तो यहाँ पर आता 1 भी ऐसा संख्या साथ में रहती है, तो क्या होता है कंपोजिट नंबर आता है, पहले ही बोल देता है भाई जो खुद में आता हो, 1 के टेबल में आता हो, दूसरे के टेबल में भी आता है, वही मेरी शादी में आएगा, बाकी कोई मेरी शादी में आएगा नहीं। तो भाई 1 वहां पर उदास होकर बैठ गया, बोला यार मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, कोई मेरे को बुला ही नहीं रहा है, ठीक है। तो 1 को वो लोग ने ना बोल दिया कि नहीं आना, ठीक है। तो इसने भी नहीं बुलाया, इसने भी नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि ये खुद एक ही उसका एक ही वेक्टर है, दूसरे किसी टेबल में आता है, खुद में आता है, दूसरे को आता ही नहीं, इसलिए तो किसी ने बुलाया नहीं, ठीक है। लेकिन 1 थोड़ा सा बेशरम है, 1 थोड़ा सा बेशरम है, बोला गुलाब जामुन तो खाऊंगा, चाहे जो हो जाए गुलाब जामुन तो खाऊंगा, ठीक है। अगर अपने होते तो अपने यार जाके बाहर खा लेते, ठीक है, यानी किसी का वो ऐसा नहीं करते, लेकिन ये 1 थोड़ा बेशरम है, बोला खाऊंगा तो खाऊंगा, ठीक है। तो अब बात रेडी हो जाती है, ठीक है। समझ लो कि ये प्राइम नंबर की बारात जा रही है, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, और ये कंपोजिट नंबर की बारात, ठीक है, ये प्राइम का लिख दिया और कंपोजिट का, ठीक है। अब यहाँ बारात जाती है, ठीक है, यहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग सब इसको दिखती है एकदम अच्छे से, लाइटिंग वाइटिंग किया। अब 1 यहाँ से देख रहा है यार बारात तो रेडी हो गई है, चलो अब खा जाए गुलाब जामुन, नहीं बुलाया तो क्या बिना बुलाए चले जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर पहुंचता है प्राइम नंबर के गेट के पास, वहां पर देखा बड़े से बोर्ड पे लिखा रहता है कि जो खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, वही मेरी शादी में आएगा, उसके अलावा कोई भी अगर धक्का मार के भगाया जाएगा। तो ये बोला, ये तो मैंने पहले बताया, ये 1 तो बेशरम है, 1 पहुंच गया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जैसे ही गेट के पास पहुंचा, वैसे यानी अंदर उसको बाउंसर ने उसको पकड़ लिया, बोला चल निकल, अपनी औकात देखिए, जो यहाँ दिखता नहीं क्या लिखा है, जो खुद के टेबल में आता है और जो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, वही मेरी शादी में आएगा, दिखता नहीं, चल निकल, उसको लात मार के बेचारे को भगा दिया, ठीक है। लेकिन 1 अभी भी बेशरम है, बोलता चल निकल, तूने नहीं बुलाया तो क्या तेरे आने देगा, मैं दूसरी जगह जाऊंगा, मन में सोचा। फिर उसने उसको दूर 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 दिखा कि ये कंपोजिट नंबर की शादी हो रही है। तो उसने क्या हुआ, फिर से गया घर पर, सूट बदला, फिर से रेडी होके कंपोजिट नंबर के घर पे पहुंच गया, ठीक है। तो वहां पर यानी बारात में घुसने की कोशिश करी, लेकिन उसको फिर बाउंसर ने पकड़ा और बहुत धुलाई करी, ठीक है। तो वो रोते रोते अपने घर पे आ गया, ठीक है। तो उसने बोला कि अब मैं बदला लूंगा तुम लोग से, अब देखो अरे तुम लोग ने मेरे को कोई स्पेशलिस्ट नहीं दिया, तुम लोग मुझे स्पेशल समझा ही नहीं कि मैं भी कोई नंबर हूँ, मेरे कोई वैल्यू नहीं समझा। अब मैं अपनी खुद की वैल्यू बनाऊंगा, और अब जब भी मैं आऊंगा तुम्हारे साथ, जब भी तुम मेरे साथ मल्टीप्लाई करोगे खुद, ठीक है, तो तुम्हारी वैल्यू नहीं बढ़ने दूंगा, इसकी गारंटी दिया उसने, यानी अपने मन में सोचा, उसने बदला लेने का सोचा, ठीक है। तो 1 इसीलिए 1 को प्राइम नंबर भी नहीं बोलते और कंपोजिट नंबर भी नहीं बोलते, वो ना ही प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है, वो एक स्पेशल नंबर है। 1 को स्पेशल नंबर बोला जाता है, मतलब विशिष्ट संख्या। तो 1 क्या बन गया, स्पेशल नंबर बन गया, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता दूं कैसे स्पेशल बना, थोड़ा सा देखो। अब देखो कोई भी नंबर लो, आप 9 लिए, 9 लो, अगर आप देखो 9 का मल्टीप्लाई आप उससे 1 से करोगे ना, तो 9 का 9 ही आएगा, उसकी वैल्यू बढ़ने देगा नहीं, ठीक है। कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, प्राइम नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, उसकी वैल्यू बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि उसने बोला था कि तुमने मेरी वैल्यू नहीं समझी, तो जब भी तुम मेरे साथ आओगे तुम्हारी वैल्यू नहीं होगी, वही का वही आओगे, किसी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 से, कोई भी संख्या 100 को करो मल्टीप्लाई 1 से, तो भी 100 ही आएगा। तो इसने बोला था कि मैं ऐसा बन जाऊंगा कि तुम मेरे साथ आओगे तुम्हारी वैल्यू नहीं होगी, इसीलिए 1 को आज स्पेशल नंबर, अपने विशेष संख्या बोलते हैं। चलो फिर आगे आता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दोज नंबर whose difference is 1, दोज नंबर whose difference is 1, यानी ऐसे नंबर जिसके बीच का जो डिफरेंस हो कितना हो, 1 हो, 1 हो अंतर। जैसे देखो यहाँ पर 4 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है कि नहीं है, 4 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 1 का है। और देखो 5 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का है। 6 और 7 के बीच में डिफरेंस कितने का, 1 का है। तो ऐसे नंबर जिनके बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है 1 होगा, उसे बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो, ठीक है, 2 हो, वो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, 2, 4, 6, 8, ठीक है। उस पे 2 के बेस पे देखा जा रहा है कि किसके बीच में 2 का डिफरेंस है,
ठीक है। जैसे 3 का भी होगा 3, 6, 9, ठीक है, जिसकी यानी डिफरेंस के ऊपर मैटर करता है कि कौन सा नंबर है। यहाँ पर देखो यानी यहाँ पर 1 1 का डिफरेंस है तो ये भी क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 2 2 का डिफरेंस यानी सब संख्याओं के बीच में ही होना चाहिए, सेम डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंस सेम होना चाहिए तो ही कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 18, 19, 20, 21 इसमें भी यानी 1 1 का डिफरेंस है तो ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है। अब बात करते हैं को-प्राइम नंबर। 2 numbers are said to be co-prime number if highest common factor is 1। अगर 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर है, 2 नंबर में कोई भी 2 नंबर लेते हैं उनके बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब कि जो दोनों के टेबल में आता हो, ठीक है, तो ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, यानी जो 1 है दोनों के टेबल में आना चाहिए और कोई दूसरा मैच होना नहीं चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर 2 और 5 के बीच में देखते हैं कि 2 और 5 जो है को-प्राइम नंबर है कि नहीं है, चेक करते हैं, ठीक है। देखो तो जो 2 है 1 में आता है और 2 में आता है, ठीक है, और 5 जो है 1 में आता है और 5 में आता है। तो देखो दोनों के बीच में सब कॉमन फैक्टर कौन सा है 1, इसमें भी है इसमें भी 1 है, तो यही बोला गया ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा तो वो को-प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ पर देखो सब इसमें देखो यहाँ पर 2 है यहाँ पर 5 है तो नहीं है, ये को-प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में 1 है, इसलिए क्या होगा ये को-प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि 2 and 5 इज को-प्राइम नंबर, ठीक है। तो मतलब ये क्या है को-प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, सबसे बिगेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है तो 1 है, इसलिए क्या होगा ये को-प्राइम नंबर होगा, ठीक है। अब 6 और 11 का देखते हैं। देखो यहाँ पर 6 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है और 3 में आता है और 6 में आता है, और 11 जो है 1 में आता है और 11 में आता है। तो यहाँ पर भी देखो सबसे बिगेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है 1 है, जिसका सबसे बिगेस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या कौन सा होगा 1 होगा, वो को-प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे जो बिगेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, ठीक है, सबसे 1 ही होना चाहिए और दूसरा कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 हो तो नहीं गिनाएगा, खाली मतलब ये कैसा बोले बिगेस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होना चाहिए 1 ही होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा कोई मैच होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 1 हो रहा है, इसलिए क्या होगा ये भी को-प्राइम नंबर होगा। 6 and 11 को-प्राइम नंबर, ठीक है, क्या है को-प्राइम नंबर, ठीक है, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपने। देखो 9 और 18 लेते हैं, ठीक है। तो 9 1 में आता है, 3 में आता है और 9 में आता है। 11 जो 18 है 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है, फिर 9 में आता है और खुद 18 में आता है, ठीक है। इसमें सबसे बिगेस्ट कॉमन फैक्टर तो यहाँ देखो 9 हो रहा है तो 9 नहीं चलेगा, ठीक है, 1 ही आना चाहिए, ठीक है। कॉमन फैक्टर सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए तो ही वो को-प्राइम नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। चलो अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, इसको हम इंस्टेंटली आपको जवाब देने का ट्राई करेंगे, ठीक है।